योग कराने का सुअवसर प्रदान किया। आपको बहुत-बहुत साधुवाद। आज हम चलते हैं अपने नए सत्र की ओर। हम जब कमर सीधी करके लंबी गहरी सांस लें, ओंकार का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, प्रार्थना के साथ आज के इस योग सत्र की शुरुआत। सबसे सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव भगवान, इष्ट देव भगवान को याद करते हैं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, जिन्हें हम इस युग का भगवान कहते हैं, सांसों के बादशाह है। परम सिद्धे आचार्य श्री जी महाराज, जिन्हें हम इस युग का धन्वंतरी, आयुर्वेद शिरोमणि और हमारे पतंजलि पीठ के परम पूज्य सभी संत बंधुगण, माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारीगण, परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमादेव जी, परम पूजनीय साध्वी देवप्रिया दीदी माँ, परम आदरणीय भ्राता राकेश जी, पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, पूज्य स्वामी रुद्रदेव जी सहित सभी को प्रणाम। इस उपस्थित युगहर कार्यक्रम में सभी भाई बहनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम 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 स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्ध्यं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शयनावतु शयनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति। प्रार्थना के साथ, ओंकार के मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ अब हम
हमारे एक सत्र की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम बैठे बैठे आज अभी आदरणीय दर्शक की ऐसे चलिए करते हैं शुरुआत ऊपर से। झुक जाए जितना झुक सके सीधे, जैसे हम एड़ाई लेते हैं बड़ा रिलैक्स मिलता है, ऐसे झुक जाए। दोनों हाथ कंधे के ऊपर कान से लगे हुए रहे और झुक जाए वापस। ये सारी क्रियाएं, सारे अभ्यास हमें सांसों के साथ करना है। सांस लेना और छोड़ना ये जारी रखें। करते हैं, झुक जाते हैं। ये दोनों मेरे देखिए हाथ कानों से लगे हुए हैं और बिल्कुल सीधे हाथ रहें, बिल्कुल सीधे। जितना झुक सके उतना झुकना है। दाई तरफ से उठना नहीं है, हमारा नितंब जो है उठे नहीं, बिल्कुल सीधा रहे। ऐसे ऐसे झुकिए, हाथ बिल्कुल सीधे, कानों से सटे हुए। जितना झुक सके उतना झुकना है। वापिस चलिए, इसमें एक बार और। चलिए, अगला अभ्यास। अगला अभ्यास बहुत सुंदर, क्या बात। इसमें गर्दन के अभ्यास होते हैं, कंधों के अभ्यास होते हैं। वाह, रंजना जी ऐसे करिए, ऐसे नहीं मटकिए नहीं, ऐसे नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे करेंगे। सिर्फ जो है हमारे कंधे ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी में कर लेते हैं ये भी। जितनी ताकत है उतना जो है दबाइए, खींचिए, ऐसे ऊपर। बहुत सुंदर। थोड़ा सा रुके इसमें, वापस। आज जो है सूक्ष्म व्यायामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम ऐसे। सांसों के साथ हमें करना है। आजकल हाथों में ज्यादा तकलीफ हो रही है, मोबाइल ज्यादा चला रहे हैं लोग, इसलिए हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। अगला अभ्यास। कंधे के लिए ऐसा करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और सुंदर। अब हम जो है थोड़ा सा इसी में कमर, इसको गर्दन को जो है बाईं ओर झुकाएंगे। गर्दन को बाईं ओर झुकाएं, कान से सटा हुआ कंधा, और रुक जाएं।
महसूस करें खिंचाव कहाँ हो रहा है। जहाँ खिंचाव आपको आ रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, होने दें और थोड़ा-सा रोकें। निश्चित आपको कोई ना कोई खिंचाव महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल धीरे-धीरे गर्दन को सीधा लाएँ और फिर जो है गर्दन को दाएँ कंधे से कान को सटा दें, गर्दन को झुका दें। ये गर्दन का दर्द, गर्दन का एक्सरसाइज आराम-आराम से करना है, सावधानी के साथ करना है, ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करना है। तमन्ना जी पीछे नहीं झुकना है, बगल में झुकना है। हमारा कान हाँ, बहुत सुंदर। कान हमारा बिल्कुल दबा हुआ कंधे से और रुक जाए। महसूस करें दबाव, खिंचाव, वापिस साँस छोड़ते हुए। वाह! बहुत आनंददायक। एक बार और। ये सूक्ष्म व्यायाम से हमें लाभ मिलेगा। हम थोड़ा-सा जैसे रुकते हैं, हम रुकें और हम जल्दी-जल्दीबाज़ी करते, इसलिए हमें लाभ नहीं मिलता है कि ये भी कर ले या ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। नहीं, हमारे सारे शरीर के आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, चोटी से लेके एड़ी तक के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे ये। अब हम चलते हैं, इसी में अगला अभ्यास करते हैं। गर्दन को हम पीछे ले जाएँगे, जितना झुका सकें गर्दन को पीछे झुकाना है। हम सीधे रहेंगे, बैठक हमारी सीधी रहेगी, सिर्फ़ गर्दन झुकेगी। झुक कर के हम रुकेंगे, कागज़ के साथ जितना झुका सके गर्दन उतना झुकाएँ। धीरे-धीरे वापस सामने लाएँ गर्दन। सामने हमारी ट टोड़ी, दाढ़ी जिसे बोलते हैं, दाढ़ी हमारी छाती में लगी हो। वापस सीधी गर्दन और पीछे ले जाएँगे गर्दन को। ऐसे पूरी ताकत के साथ पीछे हमने झुका दिया है। हमें बड़ा रिलैक्स मिल रहा है। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी गर्दन के जितने भी जोड़ों में जो दर्द है, जो अकड़न-जकड़न आती है, वो ठीक हो रही है। हमारे किसी भी गर्दन की रीढ़ की हड्डी में जो गैस होती है, जो दर्द होता है, वो ठीक हो रहा है। वापिस एक बार और आगे। आगे गर्दन में को झुकाया और सीने से लगाया, महसूस कर रहे हैं हम खिंचाव। गर्दन सीधी। अब हम गर्दन को घुमाएँगे। हम चलेंगे बाएँ से बाएँ कंधे पर, कंधे को कान से सटा हुआ पीछे की ओर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ले जा रहे हैं। धीरे-धीरे। ये पीछे ले गए हम, हमें खिंचाव हो रहा है कंधे के ऊपर। हम महसूस कर रहे हैं खिंचाव। हम पीछे पहुँच रहे हैं और हमें बहुत ही रिलैक्स मिल रहा है। हमारी गर्दन के, कंधे के
बहुत ही अच्छी व्यायाम हो रहे हैं। ऐसा करने से हमारे गर्दन के किसी प्रकार के कोई भी विकार, कोई भी समस्या नहीं रहती है और ना होगी। जिनको है, उनको ऐसे आराम से अभी हमारा बायाँ कंधे पर और ये दाएँ कंधे पर हमारा कान लगा हुआ और हम आगे की ओर ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं गर्दन को। गर्दन को हमारा टोड़ी हमारे सीने से लगी हुई है और आगे आ गए हैं। हम बाईं ओर फिर हम जा रहे हैं, धीरे धीरे बाएं कंधे के पास हमारा पहुंच गए हैं और हमारा कान जो है कंधे से लग गया है, बाएं कंधे से। ऐसे करते चलें, जल्दीबाजी ना करें, उत्सुकता ना दिखाएं। सिर्फ जो है हम गंभीरता के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम करें। ये हमारे गर्दन हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। रोज जो है कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं, तो हमारी गर्दन में अकड़न जकड़न आ जाती है, दर्द आ जाता है। हम इस दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये डॉक्टर की भाषा में इनको कई नाम दिए हैं, इन बीमारियों को, इन तकलीफों को। वो सारे जो कंधे से और गर्दन में होता है, एक बार और घुमाएं, तीसरी बार बाईं ओर, पीछे, दाएं कंधे पर और आगे। हमने 3 बार जो है गर्दन को बाएं से पीछे घुमाया। अब हम दाएं से पीछे की ओर ले जाएंगे, उल्टी दिशा से। चलिए करते हैं, आराम आराम से गर्दन का अभ्यास आप लोग करिए, महसूस करिए। ये हमारे गर्दन के लिए बहुत ही लाभदायक हम अभ्यास कर रहे हैं। दूसरी बार हम करते, तीसरी और आखिरी बार गर्दन का घुमाव। इसमें हमें रिलैक्स मिल रहा है, आप लोगों को भी मिल रहा होगा। रोज हमें इस गर्दन का अभ्यास करना है ताकि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ये आ गया है गर्दन का अभ्यास। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हाथों के ऊपर, हाथों में करते हैं ये सूक्ष्म व्यायाम। हाथों के लिए अंगुलियों को आगे पीछे करें, ऐसे ऐसे। ऐसे यहाँ ट्योनी से, यहाँ से यहाँ जब जो झटका आता है, हाँ, हाथों के लिए बहुत शुभ। ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं, इनको पकड़ा उंगलियों को और ऐसे कर दिया, थोड़ा सा रोके, वापस ऐसे। ये एक बार और, ऐसे एक बार और, दूसरे हाथ को हाथ बदल लिया हमने, ऐसे ऐसे। ये यहाँ जो है पंजे के पास, यहाँ गांठ के पास जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है,
वो ठीक होता है, सही होता है। चलिए अब हम इसको मुट्ठी को बना लें और इसको घुमाएं। 3 4 5 6 7 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। चलिए इसको जो है ये कर लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ओ ओ। चलिए पहला अभ्यास इसी में चलिए अब चलते हैं। हम गर्दन पीछे झुकाएंगे और हाथ पीछे ले जाएंगे, ये ऐसे। जितना झुक सके उतना पीछे ले जाओ। पीछे देखना है, आगे। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है आज कंधों का और गर्दन का। ये ऐसे भी बैठे बैठे ऐसे ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आनंद हमें आ रहा है, आप लोगों को निश्चित आ रहा होगा। अगला अभ्यास क्या करते हैं, अब पैरों तक चले। पैरों का अभ्यास अपने अपने घोड़े फैला लें। घोड़े जानते हैं आप लोग? चलिए अंगुलियों को आगे पीछे करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी अंगुलियां। इनको आगे पीछे करेंगे ऐसे। हम सबको योग शिक्षक बनना है। जो भी हमारे योगार कार्यक्रम में भाई बहन जुड़े हैं उनको सहयोग शिक्षक शिविर लेना है। और अपन सहयोग शिक्षक शिविर भी इसमें लगाएंगे, क्योंकि अपन रोज योग करते हैं। इसी में जो है पंजों को आगे पीछे करें ताकि उनको प्रमाण पत्र मिले। और प्रमाण पत्र मिलने पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त होगा। और 5-7 दिन का परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी, माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी जन और सभी गतिविधियों को पतंजलि योगपीठ से जो जो गतिविधियां संचालित हैं सबका आपको लाभ मिलेगा। आपको हम सबको एक सहयोग शिक्षक शिविर का अटेंड करना है। अपन अपने इसी लिंक से इसी कार में हम 5:30 बजे शुरू करते हैं। इसी में हमारे 1099 का एक रसीद बनवाएंगे और पतंजलि पीठ की, और हम 25 दिन में उसका एक अपनी परीक्षा होगी और उसका हम प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे पतंजलि पीठ से। उल्टी तरफ से घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। दोनों पैरों में थोड़ा सा फैसला। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का कहना है कि कब से आप लोग 4 साल हो गए हैं इसमें जो भाई बहन जुड़े हैं उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है कि हम योग शिक्षक हैं। कई लोगों के पास है और कई लोग भाई बहनों को पतंजलि पीठ जाने का अवसर प्राप्त होगा, वहां रहने का
महाराज जी का द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने का, सिद्धाचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का, इन सब गतिविधियों में शामिल हो पाएंगे जब हम जो है वो प्रमाण पत्र हमारे पास होगा। तो आज हमें वो तैयारी करना है। चलिए, घुटनों को ऊपर नीचे, इन घुटनों को थोड़ा सा अपन खींचते हैं ऐसे। चलिए, अब हम चलते हैं। एक पैर को मोड़ लेते हैं, घुटने को के ऊपर हम दायां पैर रख लिया हमने, और इसके पंजे को हमने घुमाया ऐसे। अभी हम खड़े होके ये वो जो करेंगे क्या? नहीं तो वैसे ही लग रहा है कि भाई आज थोड़ा सा, हाँ, जैसा रंजना जी कहे, ऐसा ऐसा। अगर आप लोग कहेंगे तो सूर्य नमस्कार या एक जो में से कोई एक चीज ले लेंगे, या वैसे चल तो रहा है बढ़िया, ये होना भी चाहिए ऐसे। ये भी एक व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, पूरा ऊपर से अपन कर रहे हैं ऐसे ऐसे। ये इसी को हम ऐसे ऐसे ट्रांसों के साथ चलिए, माथे से लगा लेते, प्रणाम भी कर लिया हमने पंजे को अपने। अब जो है दूसरे पैर को कर लेते हैं। पैर हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, यही तो ले जाते हैं इधर से उधर, यही हरिद्वार ले जाते हैं, यही अयोध्या ले जाते हैं, यही काशी बनारस, तीर्थ घर, पैर। सुरेखा जी म्यूट कर लें बहन जी। ऐसे ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें आराम लग रहा होगा जब हम पंजा को घुमाते हैं ऐसे। 2 3 4, पूरा पैर घुटना नीचे ले जाना है जमीन में पूरा, और यहां तक लाना है, सीने में, हमारे चेस्ट में घुटना लगना चाहिए। इसको सीधा देखो, बिल्कुल मेरा सीधा है, सीधा करो। रंजना जी उठाओ मत, नीचे ले जाओ, घुटने पे रखो वही पंजा, पंजे को घुटने पे रखो, ये रखा है, उठा रही ऊपर। छोटी है ना, हमें लगता है कि उसका पैर नहीं आता हो ऐसे। देखो, ये जो है ये रखा है घुटने पे, और इधर रखा है थोड़ी पर, ऐसा जी आ गया ये। चलिए, बहुत सुंदर। इसी में जो है दोनों दोनों पैरों को मोड़ ले, तितली आसन करें। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत लाभदायक है, विशेषकर जिन माताओं बहनों के डिलीवरी होना है, किसी भी समय कोई भी हो, लेकिन ये तितली आसन वो करते रहे। ईश्वर न करे किसी का ऑपरेशन हो, नॉर्मल डिलीवरी सबकी हो, और पहले होती भी थी। अब भी जो है हमें ऐसी जो है योग अभ्यास प्राणायाम वगैरह करते रहना है। वो हमारे इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा, मीनाक्षी जी आती हैं, मीनाक्षी जोशी जी। वो लगभग 8 माह का गर्भ, उनकी बेटी थी गर्भ में, 8 महीने तक परम पूज्य स्वामी जी के साथ इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर लाइव उन्होंने योग करती थी, और
परम पूज्य स्वामी जी ने फिर रोका कि मीनाक्षी जी 8 माह हो गए हैं तुम्हें, अब जो है अब जो है सिर्फ प्राणायाम किया करो और सूक्ष्म व्यायाम वगैरह नहीं किया करो। तो ये जो है संदेश है हमारी माताओं बहनों के लिए कि हमें ये चलिए 8 महीने तक गर्भवती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, पैरों का हो गया, अब हम वक्रासन पे चलेंगे। वक्रासन ऐसे इसको जो है एक पैर हमने दायां घुटना मोड़ लिया, बायां पैर हमने सीधा कर दिया है और बायां हाथ लेकर के ऐसे और पेट को निचोड़ दिया है। पेट हमारा, अब हमें जो पेट में हमारी जो गैस हो गई, खराबी हो गई, वो ठीक होगी। खूब खाया, अभी खूब सारंग चल रही है, शादियों का त्योहार चल रहा है, 12 1 2 2 बजे तक खाना खा रहे हैं, उल्टे सीधे खाना खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, और ये बेकार पेट के ठीक होंगे ये वक्रासन। इसमें कपालभाति कर लें कुछ देर के लिए, 15 बार कर लें, कम से कम 15 बार कपालभाति करें। राम 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 राम, ओम ओम ओम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा। जी, हाथ बदल ले, पैर बदल ले, दायां पैर सीधा, बायां मोड़ा, और दायां हाथ हमने लेकर के, और जितना पूरा पूरा झुकना है पीछे, जितना खाया है रात में, 1 1 2 2 बजे रात को खा लेते हैं, 15 बार कपालभाति। ओम 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 ओम। आप लोगों को ऐसे ही बोलना है, ओम ओम बोलना है, राम राम बोलना है, कृष्ण कृष्ण बोलना है, राधे राधे बोलना है, मन में बोलना, मुंह से नहीं बोलना है, मन में नाम जप करना है, सांसों के साथ, कपालभाति के साथ, वक्रासन। नाम जप का भी बहुत महत्व है। इसमें करते हैं अपन गोमुखासन। दोनों, अभी हम वज्रासन बैठ जाते हैं। वज्रासन में हमने दाएं पैर को उठाया, बाएं पैर की एड़ी पर हमने नितंब को रखा, और ऐसे मूलबंध हम लगाते हैं। ऐसी प्रकार से हमारा मूलबंध लगा के ही करना है। चलिए कर लेते हैं। ये गोमुखासन, ये घुटना आ गया है, ऐसे ये करिए। ये 3 4 6 7 वापिस 15 बार कर लिया, 15 बार इस तरफ से कर लेते हैं। हमने दाएं पैर अंदर नीचे और बायां ऊपर कर लिया। गोमुख आसन, गाय का मुख जैसा आसन। गाय माता का याद करो, गाय माता की इम्यूनिटी जानो, गाय माता का स्वभाव जानो, गाय माँ को याद करो। कपालभाति, बहुत सुंदर। हमारे सभी भाई, हमारे आदरणीय मुरलीधर जी, आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय रंजना जी, आदरणीय हमारे गणपत लाल जी, आदरणीय बहन जी तमन्ना जी, आदरणीय भाई सुरेखा जी बहन जी, और सभी हमारे भाई बहन जो हमें दिख रहे हैं, बाकी सारे लोग कर रहे हैं। आ जाइए, अब हम आ जाते अगले अभ्यास की ओर।
इसमें हम मंडूक आसन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसको करने से हमारी डायबिटीज, शुगर आदि जो है ठीक होते हैं। किसी प्रकार का कोई, हमारे कुछ नई बहनें भी जुड़ी हैं, भाई जुड़े हैं, सब करें योग, अपने हिसाब से करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप वीडियो खोल के ही कर रहे हैं। आप अगर अपना वीडियो बंद करके भी कर सकते हैं, करते रहें, क्योंकि आप घर में होंगे। निश्चित करें, लेकिन करें जरूर देख करके, कैसे भी करें, करें। इसमें मंडूकासन में कपालभाति के हम 15 स्ट्रोक लगाएंगे। नजर हमारी सामने, वापिस इसको हम चेंज कर लेते हैं। अभी हमने मुट्ठियां बनाई हैं, अब हम बाएं हथेली नाभि पर रख करके, दाएं हथेली रख करके फिर 15 बार कपालभाति की स्ट्रोक लगाएंगे और झुक जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। डायबिटीज के लिए, जिन भाई बहनों को डायबिटीज है वो 15 मिनट करें। वापिस जिनको नहीं है वो ना, उनके लिए अपन कर रहे हैं। अब एक स्वस्थ व्यक्ति के हिसाब से अपन जो है सूक्ष्म व्यायाम वगैरह आसन करा रहे हैं। और जिनको किसी प्रकार की विशेष तकलीफ है उनके लिए पैकेज है, उनको अपन को चर्चा करना है। अगर कोई बोल भी सकता है, पूछ भी सकता है, बता भी सकता है कि हमें हमारे शरीर में इस प्रकार की तकलीफ है, इसके लिए हमें कितना, कौन सा योग करना चाहिए, वो अपन संवाद में कर सकते हैं, बता सकते हैं और करके दिखा सकते हैं, करा भी सकते हैं। वापिस ऐसे, ये तो हो गया, अपना पेट का हो गया है, सूक्ष्म व्यायाम हो गया है। अब लेट के कुछ करना है, चलो ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हाथ उठाए ऊपर और नीचे, धरती माता को प्रणाम। धरती माता को वापस करती हुए दोनों हाथों को ले जाएं, तो हमारे पेट दबेगा हमारा जांघों से, और दोनों टेवनी हाथों के रहेंगे जमीन पर, फिर माथा जमीन पर। हे माँ, अब हम अनुभव करें इसमें, हमारी धरती माता से सारी ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है, हम ऊर्जावान हो रहे हैं। हमारे विकार, हमारे नेगेटिव भाव जा रहे हैं और पॉजिटिव भाव और ऊर्जा धरती माता ने दी है। चलिए कर लेते हैं लेट करके, कुछ पेट के बल और कुछ पेट के बल। तो पेट के बल पहले लेट जाते हैं। चेहरे पे नाराजी नहीं, चेहरे पे क्या नाराजी, किससे नाराजी है? हम योग कर रहे हैं, तो योग करना है। हाँ मुस्कान, सुरेंद्र भैया मुस्कुरा रहे हैं, गणपति भैया इतना कर लो, ऐसे ही कुछ। हाँ, कौन सी नाराजी हो गई हमसे, मुंह मोड़ लिया जैसे। हाँ, आपस में पति पत्नी का वो हो जाता तो मुंह उधर मोड़ लेते हैं। चाहते तो एक दूसरे को है, पर बोलते नहीं, दिखावा। बड़ा जो है, चलिए बहुत सुंदर। ये तो बातें हैं, करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। और ये परिवार है हमारा, युगहर परिवार। ये युगहर परिवार एक ऐसा परिवार है कि भारत में मैंने ऐसा कोई परिवार नहीं देखा
इतना स्नेह, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं, सहयोग की भावना, चिंता करना। ये दोनों पैरों से करें। बढ़िया। चलिए, अब इसमें हम जो है कर लेते हैं, भुजंगासन भी करना है। पहले हम उठाएंगे नाभि, नाभि तक वापिस मैं छोड़ती हूँ। अगला हम उठेंगे, कमर उठे, ऊपर देखें आकाश की ओर, भुजंगासन, भुजंग की तरह, सर्प की तरह। सर्प की उम्र जो है हजारों साल सीढ़ी है, शेख सर्प की उम्र हजारों। आप लोगों की भी उम्र ऐसी प्रकार से हो, आप लोग भुजंगासन करें वापिस। इसी में हम करते हैं, सुरेखा जी का, रंजना जी यूज कर दें। अब हम यदि किसी में भुजंगासन देखते हैं, मैं बाईं ओर से दाएं एड़ी को देख रहा हूं, अपने पैर की पंजे की बाएं की ओर से दाएं देखा, बाप सांसों के साथ। अब हम दाईं ओर से बाएं एड़ी को, पंजे को देख रहे हैं। वापिस। ये हो गया हमारा भुजंगासन। इसमें भुजंगासन में कुछ 10-25 बार कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 22, 24, 23, 25, 25, 25। चलिए, 25 बार हो गया है। कुछ लेटे में दोनों हाथों को हम जगह के नीचे लाएंगे, और जगह के नीचे लाने के बाद हम ऐसा पैर को उठाएंगे, दाएं पैर को, दाएं पैर को हमने उठाया, थोड़ा सा रोका, इसमें हम कपालभाति करें, 10 स्ट्रोक लगा लें, ज्यादा नहीं। वापिस बाएं पैर को उठाया, 10 स्ट्रोक कपालभाति के। दोनों पैरों को उठाएं, जोड़ी हमारी लगी रहेगी जमीन से अभी। दस। अब हम जो है गर्दन भी उठाएंगे, दोनों पैर भी उठाएंगे, हाथ हमें हमारे वहीं रहे, दोनों गर्दन उठाई और पैर भी उठाए, 10 बार हम कपालभाति। ऐसा, बहुत सुंदर। अब हम जो है दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे, पकड़ेंगे हाथ से और उठ जाएंगे दोनों तरफ से, धनुरासन। इसको वापिस एक बार और, खींच लें जितना खींच सके, जितना हमारा तेज खिंचता है डोरी, उतना ही हमारा आगे तीर जाता है। अब हम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब चलते हैं, जय श्री राम आ गए हैं हमारे काका जी।
पीठ के बल, पीठ के बल, पेट के बल अभी लेटे थे हम, अब हम पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटने में हमें जो है करना क्या है, हमारे जो है वैसे दिखेंगे नहीं, चलिए आप लोग करते रहें। पैरों को, एक पैर को ऊपर उठाना है, दाएं पैर को हमने ऊपर उठाया, इतना उठाना है कि हमारी आंख से हमारे पंजे का अंगूठा दिखे, बस। थोड़ा सा रुकें, वापिस बायां पैर उठाएं और अपने नजर देख डालें और अंगूठे को देखें। 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस दोनों पैरों को उठाएं, उतने ही अंगूठे देखना है। 6 7 8 9, वापिस। अब हम इसी में जो है हमारी एक नौकासन होती है, हम उठ जाएंगे और नौकासन करेंगे, पैर और गर्दन नौका की तरह, नाव की तरह, वापिस। ऐसी में हम जो है थोड़ा सा साइकिल चलाएंगे, साइकिल 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टी तरफ से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बहुत सुंदर। दोनों पैरों को सीधा कर लें और शून्य बनाएंगे हम पैरों से, शून्य बनाए, दायां पैर ले जाएंगे, पूरा शून्य बनाते हैं, इसको घुमाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने घुमाया। अब हम उल्टा 5 4 3 2 1। अब हम दूसरे पैर से पैर बदल लें, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, दोनों पैरों से 1 2 3 4 5, पैर बिल्कुल मुड़े नहीं, सीधे रहे पैर, 5 4 3 2 1, बहुत सुंदर। अगला अभ्यास हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन, दोनों घुटनों को तक मोड़ लें सीधा, और हम बाईं ओर दोनों घुटने ले जाएंगे और हाथ हमारे सीधे और गर्दन हमारी दाईं ओर, घुटने बाईं ओर,
रुकें। इसमें इंटीग्रेट योगा, इंटीग्रेट योग का मतलब है कि हम कुछ आसन के साथ कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो इससे बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि सांसों के साथ करने पर ही हमें आराम मिलता है। वापिस सीधे करें घुटने और मुड़ जाएं दाईं ओर घुटने और बाईं ओर गर्दन। दोनों घुटने पे घुटना रखा है हमारा, एड़ी पर एड़ी रखी है और हम मुड़ झुक गए हैं। कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगाएंगे। शरीर के सारे अंगों का व्यायाम हो रहा है, शरीर में कुछ रहेगा ही नहीं। थोड़ा सा गैप बना ले दोनों पंजों में, पैर के पंजों में गैप बना ले और गैप बना करके हम पुनः बाईं ओर मोड़ लेते हैं। हमारा दायां घुटना बाएं पैर के पंजे पर रहेगा और हमारी गर्दन जो है दाईं ओर, घुटने बाईं ओर करेंगे। मरकट आसन 10 बार कपालभाति के स्ट्रोक। वापिस बाईं ओर घुटने और दाईं ओर गर्दन, और हम देख रहे हैं घड़ी। बहुत सुंदर। चलिए अब हम घड़ी के अनुसार भी चलना है हमको। पवन मुक्त आसन करना है, दोनों पैरों से कर लें शीघ्रता के साथ। पवन मुक्त आसन बहुत ही लाभदायक है। गैस मुक्त आसन, इसको पूरा कमर हमारी गर्दन उठाएं, घुटनों में ले जाएं और रुक जाएं। कपालभाति करें 10 बार। इसमें बगल में दाएं बाएं लुढ़के, थोड़ा सा इसमें बगल में जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बगल की जो नसें हैं वो अगर दब रही हैं तो एक तरफ थोड़ा सा झुक करके इसी प्रकार से उसमें रुक जाए, दबाव महसूस करें, दबाव महसूस करें। निश्चित हमारे कंधे से लेकर के हमारे चोटी से लेकर के ये ना जो है नसें हमारी नीचे तक एड़ी तक गई हैं, उन नसों में जो हम दबेंगे तो निश्चित रिलैक्स मिलेगा और मिलना चाहिए और हमें ऐसा झुकना चाहिए। ऐसे इसको हम लोग रख लेते हैं इधर से इधर, बहुत रिलैक्स मिलेगा भाइयों बहनों। इसको जहां भी जिसको खिंचाव महसूस हो रहा हो तो ज्यादा करें, उस पर रुक जाएं और जैसे मेरे बाएं ओर कंधे के नीचे से गर्दन के नीचे से लेकर यहाँ तक दर्द कर रहा है तो हम यहाँ दे ऐसे में रुक जाएं। ठीक है, इसको पवन मुक्तासन करते इस वक्त इसको रुक जाएं और महसूस करें ऐसा। अब थोड़ा सा आगे पीछे लुढ़क लेते हैं ऐसे ऐसे। चलिए वापस चलते हैं, बिल्कुल वापस चलते हैं। बाएं करवट लेकर के उठ जाएं। चलो बहुत है। हाँ, सर्वांगासन भी है, हलासन भी है, इन समय भी हो गया। प्राणायाम बहुत जरूरी है, प्राणायाम हमें जीवन में नहीं भूलना है, प्राणायाम हमेशा करना है। बैठ जाइए, हम सारा फोकस करते हैं प्राणायाम की ओर। हमें समय का भी ध्यान रखना है। समय से हमने जो हमारा 5वां दिन आज है, लेकिन हमने 6:44 पे योग क्लास अपनी पूर्ण कर दी है प्रतिदिन, और ये करना चाहिए। जो हमें समय दिया है, समय ही भगवान है। और चलिए भस्त्रिका प्राणायाम की ओर चलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम सबको पता है कि धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। हम सब स्वस्थ हैं, तीव्र गति से करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम।
थोड़ा सा हाथों से हाथ पूरे ऊपर जाना चाहिए, मुड़े रहते हैं हाथ, मुड़े नहीं, पूरे ऊपर ले जाओ, ऐसा पूरे, हाँ तभी तो, ऐसा। अब सामने मुट्ठियां खोलना, बंद करना और करना, ऐसे बिल्कुल सीधे हाथ, पूरे हाथ, और क्या, ऐसे, ये बहुत अच्छा है। अभी अपन करेंगे इसको दूसरे सत्र में, 6:45 के बाद जो दूसरा सत्र होगा उसमें हम सब करते रहेंगे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। अभी तो हम संकेतक रूप से बता रहे हैं। चलिए अगला अभ्यास करते हैं, कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास करेंगे और इसमें हनुमान चालीसा का पाठ, जो भी भाई बहन करना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं, ससम्मान। कल्पना खोडले जी इधर ऐसा उधर क्यों मुड़ के रखी हो, कौन सी नाराजगी है प्रभु? बहुत ही ऊर्जावान बहन कल्पना खोडले जी, जो भी काम करती हैं लगन से, गुरु निष्ठा से, राष्ट्र निष्ठा से, बहुत सुंदर। कपालभाति और हनुमान चालीसा का पाठ कोई हैंड रेज करे? जी मैं कराती हूँ आदरणीय योगाचार्य। आपका स्वागत है हमारे योगाहार कार्यक्रम की लता मंगेशकर हैं। बड़ी सुरीली आवाज है रंजना जी की, और जब से इस योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी हैं किसी भी दिन कोई गैप नहीं, समर्पक भाव से पूरी मेहनत के साथ इस योगाहार कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं, संचालन कर रही हैं, चिंता कर रही हैं, संवाद करती हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन। जी धन्यवाद। और आप सभी भाई बहन कपालभाति प्राणायाम करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। राम पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने ताजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत संभाई। सहसी बदन तुम राजत गावे अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विधि कर सके कहाँ ते।
तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। फिर वो मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को करना। अपन तेज समारो पे, तीनों लोग हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो बुलावे। तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तेजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय, गौ माता की जय। नर्मदे मैया की जय, और युगाहार परिवार की जय। ओम। चलिए हमने सबने कपालभाति की, और कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ। हमारे मुकेश मुकेश भैया है जो गीत गाते थे अच्छे से। अच्छा अच्छा, मुकेश भैया कहाँ है? मुकेश भैया को प्रणाम। और अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। सीधा अनुलोम विलोम करते हैं, क्योंकि समय हो आपकी रहा है। जैसे जी आपने लता बोला था ना रंजना दीदी को, वैसे आप मुकेश भैया है, मुकेश दादा। अच्छा, हमने सोचा कोई मुकेश जी आपके पास कोई भजन सुनाना चाहे थे। कल्पना खुडले भी बहुत अच्छा गा लेती हैं, अब ये सुनाएंगे। गाने को कहते हैं। और मुन्नीलाल जी मुकेश भैया की उपाधि दे रहे हैं आपको। मुन्नीलाल जी बोलो, मुकेश भैया बोलो, एक ही है। अनुलोम विलोम करते जाइए। मैं एक आज कल्पना जी सुना रही हैं, वेरी गुड, स्वागत है। भैया जी मैं एक नवदा भक्ति सुना रही हूँ, आप अनुलोम विलोम करिएगा। मैं प्रयास कर रही हूँ, मेरी आवाज कोयल जैसी नहीं है, लेकिन कव्वे जैसी जरूर है, लेकिन मैं गाने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत सुंदर आवाज है तुम्हारी, बहुत अच्छी भाव है तुम्हारे, बहुत सुंदर आवाज। स्वागत है। गुरु सत्ता को नमन। श्रवणं कीर्तनं विष्णो, स्मरन् पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठदम शील वीरति बहु कर्मा, नीरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील वीरति बहु कर्मा, नीरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि माय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखहि पर दोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छल सीना, नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हिय हर सन दीना, मम भरोस हिय हर सन दीना। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ओम भैया जी, ये नवदा भक्ति प्रयास करा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के आपने, मैंने कहा ना गुरुनिष्ठ, उन्होंने कहा था कि सभी को नवदा भक्ति मौके की याद होना चाहिए। आपने आज नवदा भक्ति का ध्यान कराया, बहुत बहुत साधुवाद। एक विजयरथ और एक नवदा भक्ति, दो का उन्होंने बोलते हैं वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। चलते हैं हम अगले आप हम ये हम अनुलोम विलोम हमें करना है, और कपालभाति भी करना है। आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है दूसरे सत्र में, जो अभी सत्र शुरू हो रहा है। चलिए हम भी कर लेते हैं। उद्गीत प्राणायाम। ओम दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए नेत्रों पे लगा लें, और हमने जो है सिंहासन और हर्षासन और शांति पाठ। सिंहासन, सभी शेर हैं, खूब योग कर रहे हैं, खूब प्राणायाम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं जी। चलिए सारा जीव करो। इससे गले के जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, कौन कौन की जीभ कितनी निकली है रंजना जी। अब रह गए, सभी जीभ निकाले, सभी जीभ निकाले, और इतनी बड़ी है।
वेरी गुड। ये जो है इससे क्या होता है, गले के सारे विकार जो है दूर हो जाते हैं, और इसलिए हम कहते हैं खूब शेर बनो बिल्ली मत बनो, शेर बनो। नहीं ऐसी बात तो आज जब हम हनुमान चालीसा का पाठ की बात कर रहे थे, तब जो है रंजना जी का दूध जो है बिल्ली पीने आ गई, तो भागी जो है हनुमान चालीसा छोड़ करके बिल्ली को भगाने। चलिए, बहुत सुंदर। और ये हास्यासन हो गया, कोई ना कोई बहाना, और हमारा समय भी 6:45 43 हुआ। अभी हमारा 2 मिनट है, तो हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के साथ हम जो है अपना जो है इसका समापन करते हैं। चलिए, कमर सीधी, अंतिम उसमें। ओम धौ शांतिरक्षम शांति पृथ्वी शांति। ओम धौ शांति अक्षुम शांति पृथ्वी शांतिरप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, सभी समृद्ध बने, ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना के साथ आज का प्रथम सत्र जो है यहीं विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप लोग जो हमारा सत्र शुरू हो रहा है उसमें हमें प्राणायाम करना है, सूक्ष्म व्यायाम करना है, जो आवश्यकता है आपके शरीर की। अगर किसी को हाथ में तकलीफ है तो सूक्ष्म व्यायाम करते रहना है, हमें अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है, जो भी करना चाहें करते रहें। धन्यवाद आप सबको। आप सबने हमारे साथ योग किया, प्राणायाम किया, आसन किए, व्यायाम किए। सबको प्रणाम। ओम। जोरदार तालियां हो बहुत सुंदर गुरु जी। बहुत सुंदर। अभिनंदन करना है